मैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 1.17। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a black box indicate that net outward flux through the surface of box is इतना 8.0 10 power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। What is the net charge inside the box? B पार्ट में पूछ रहा है if the net outward flux through the surface of box were zero, could you conclude that there was no charge inside the box? Why and why not? तो पहले से तो हम समझ लेते हैं फर्स्ट पार्ट का बच्चा क्या दिया हुआ है। तो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स थ्रू द ब्लैक बॉक्स। कोई बच्चा इस तरीके से बॉक्स है ना, इस तरीके से बॉक्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हो रहा है, इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स। कुछ इस तरीके से बच्चा क्या हो रहा है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है ना। इसमें जो नेट चार्ज इनक्लोज है वो कितना होगा वो निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो जो फाई दिया हुआ है, फाई नेट कितना दिया है 8 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो आपको पता है बच्चा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फाई नेट होता है वो क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये पढ़ाया था आपने, है ना, ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चा, जो इसी को हमने लिखा था इनक्लोज, ये हमने क्या लिया था क्यू नेट, क्यू इनक्लोज अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बच्चा ये जो सरफेस है कितना ये चार्ज बाउंड कर रहा है, कितना चार्ज ये इंक्लोज कर रहा है, वो पूरा नेट चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तो पूरा गॉस थ्योरम वही तो बोलता था। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्यू इंक्लोज कितना होगा, क्यू नेट कितना होगा इस सरफेस के द्वारा, इस ब्लैक बॉक्स के द्वारा जितना चार्ज इंक्लोज कर रहा होगा इनसाइड द बॉक्स कितना है। तो यहाँ से मैं अगर क्यू नेट निकालूँ तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट फाई नेट हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे फाई नेट की वैल्यू दिया हुआ है कितना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है बच्चा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है। तो यहाँ पे 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, फाई नेट कितना दिया है यहाँ पर 8 इंटू 10 पावर 3, 8 इंटू 10 पावर 3 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 बच्चे 40, 4 कैरी हो गया, 8 9 64, 64 और 4 68, 64 हो जाएगा 68, फिर 6 कैरी हुआ बच्चा यहाँ पर, 8 9 64, 64 और 6 कितना हुआ 70, तो हो जाएगा बच्चा 7080, 7080 आ रहा है इंटू बच्चे कितना हो जाएगा 9 3 बार यहाँ -9 आ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 7.08 इंटू 10 पावर कितना हो गया यहाँ पर -6 हो जाएगा। ठीक है, +3 हो जाएगा, इसमें +3 मतलब -6। ठीक है, तो कितना चार्ज होगा बच्चा, यहाँ पे अगर लिखना चाहूंगा तो ये लिख सकता हूँ 7, अच्छा इसमें डेसिबल भी है ना, यहाँ पर देखो 2 डेसिबल, पॉइंट पे डेसिबल लग जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, ये वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक, फिर इसको सिंप्लीफाई करूंगा बच्चा यहाँ पर 8, यहाँ पे कूलम लिख दो, या अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इसको मैच करना चाहते हो आंसर अपना, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको 0.0708 इंटू 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा 10 पावर माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर हम माइक्रो कूलम लिखते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम। एक माइक्रो कूलम कितना होता है, एक माइक्रो कूलम होता है 10 पावर माइनस 6 कूलम होता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, इसको 7.08 हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस होगा बच्चे यहाँ से, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा दिस में। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। कौन सा बच्चा, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर यहाँ पर नेट आउट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स पर जीरो, अगर बच्चा नेट फ्लक्स जीरो हो जाए, क्या आपका ये कहना ये कंक्लूजन निकालना सही है कि उस पर जो सरफेस बच्चा ब्लैक बॉक्स है कोई चार्ज नहीं रखता है, क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे आप कैसे समझोगे, जैसे बच्चा यहाँ पे मैं इनका बना रहा हूँ आपके लिए एक सरफेस। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा है फाई नेट इक्वल टू क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ पे क्यू नेट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई नेट करूँ तो बच्चा एप्सिलॉन नॉट कितना है, फाई नेट कितना है 0 है ना, तो क्यू नेट यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब निकला,
यहाँ से तो आपने फॉर्मूले से निकाला तो क्यू नॉट जीरो आ गया। इसका क्या मतलब किया, यानी बच्चा इसमें ढेर सारे जो चार्जेस होंगे, जो ढेर सारे चार्जेस होंगे, सपोज यहाँ पे बच्चा कितना होंगे, प्लस क्यू होंगे, माइनस क्यू होगा, ऐसे करके ढेर सारे चार्जेस होंगे। तो फोर कुलाम, 4 क्यू, 5 क्यू, ऐसे प्लस माइनस करके ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन इसका ये क्यू नेट का मतलब हो रहा है बच्चा, जो इसका क्यू नेट आएगा, जो इसका क्यू नेट आएगा, कितना आ रहा है, 4 1 5, 5 ये, इसको भी 2 क्यू बोल देना। ठीक, जो नेट चार्ज आ रहा है जीरो आ रहा है, नेट चार्ज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 क्यू, ये इतना हो जाएगा, 4 1 5 ये, तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं कि वो जो सरफेस है बच्चा, ब्लैक बॉक्स वो चार्ज रख नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरफेस बच्चा जो ब्लैक बॉक्स है वो चार्ज रख नहीं रहा है, चार्ज रख रहा है, लेकिन उसका जो नेट चार्ज आ रहा है वो क्या होता है, जीरो होता है। जो गॉस लॉ बोलता है बच्चा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ये तो बोलता है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने, जो बच्चा गॉस लॉ बोलता है, गॉस थ्योरम बोलता है क्या, कि 1/ε टाइम्स क्या होता है, ये इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के किसके, 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, है ना। तो नेट चार्ज कितना इंक्लोज कर रहा है, वो जीरो निकल कर रहा है। लेकिन ये बात कहना जरूरी नहीं है, ये बात कहना सही नहीं है कि उस पे ये बच्चा जो चार्ज है वो चार्ज लाई ही नहीं कर रहा है, चार्ज लाई कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज है, दोनों बराबर है, इसकी वजह से यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका आंसर कैसे यहाँ पे लिखोगे, लिखोगे बच्चा कि कुड यू कंक्लूड दैट देयर इज नो चार्ज, नहीं, यहाँ पे कहोगे, यहाँ पे आंसर लिखोगे आप, यहाँ पे आंसर इसका लिखोगे बच्चा कैसे, इट इज नॉट ट्रू। ये बच्चा सही नहीं है कि इफ इफ नेट चार्ज q net is zero, then then it is it is only said to be said to be zero if and only if and only if the number of पॉजिटिव चार्ज बच्चा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, हेंस नेट चार्ज, देन हेंस क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो, देन नेट चार्ज बिकम्स इक्वल, नेट चार्ज जो बच्चा दोनों के लिए इक्वल होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके लिए नेट चार्ज हमारा जो आएगा, इसके लिए जो हमारा निगेटिव चार्ज की यूनिट आएगा, जब मैं टोटल निकालूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि यहाँ पे कहना सही नहीं होगा, ये कहना सही नहीं होगा कि बच्चा उस पर कोई भी नेट चार्ज इंक्लूड नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखोगे फिर आगे, हेंस हेंस चार्ज विल बी देयर, चार्ज विल बी enclosed by the ब्लैक बॉक्स। बच्चा वहां पे क्या होगा, वो चार्ज वहां पर ब्लैक बॉक्स होगा, इंक्लोज होगा। ठीक है, क्यों, ये कहना जरूरी नहीं है बच्चा कि वो चार्ज उसमें नहीं है, चार्ज हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्या हो सकता है उसमें कि इट इज ओनली सेट टू बी एज जीरो, सेट टू बी जीरो इफ एंड ओनली इफ वहां पे बच्चा नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर बराबर रहेंगे तब वहां पे नेट चार्ज आपको जीरो मिलना है। ये कहना आपका पॉसिबिलिटी नहीं बनता, ये कहना आपका सही नहीं बनता कि वहां पे कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज है, चार्ज है, नेट चार्ज जीरो है। उस पे बच्चा जो सरफेस यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है इस पे चार्ज है, देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है बच्चा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होने की वजह से नेट चार्ज हो जा रहा है कितना, जीरो। तो नेट चार्ज जीरो का मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें चार्ज है ही नहीं, बच्चा हो सकता है वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर है, इसलिए दोनों का जो नेट चार्ज निकाल के आ रहा है कितना आ रहा है, जीरो आ जा रहा है। क्लियर, तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 1.17 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।